पूर्व क्रिकेटर और पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू लंबे अरसे बाद मोगा में कांग्रेस के मंच पर नजर आए तो खूब छक्के लगाए, लेकिन लुधियाना आते आते गुरु सिद्धू कांग्रेस की पिच से आउट हो गए और एक बार फिर कांग्रेस के लिए पराये होते नजर आए। ये सब हुआ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में। सिद्धू ने राहुल गांधी की मौजूदगी में अपनी ही सरकार को निशाने पर लिया तो असहज कांग्रेस ने उनसे फिर दूरी बना ली। इसके बाद सिद्धू के लिए सारा नजारा बदल गया। बधनी कला में तो राहुल गांधी ने सिद्धू का नाम लिया, लेकिन अगली दोनों सभाओं में न तो सिद्धू का नाम लिया और न ही सिद्धू को बोलने का मौका दिया। जो अपराध करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं होता, और जो मारा जाता है, कुचला जाता है, दबाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोविड के समय इन 3 कानूनों को लागू करने की क्या जरूरत थी? क्या जल्दी थी? ठीक है, आपको कानून लागू करने थे तो लोकसभा राज्यसभा में बातचीत करते। प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, तो अगर किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं तो फिर आपने लोकसभा में, राज्यसभा में खुल के बातचीत क्यों नहीं की? और अगर किसान इस कानून से खुश है तो पूरे देश में किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? पंजाब का हर किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? 6 साल से नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। नोटबंदी की, कहा काला धन मिट जाएगा। जीएसटी लागू की, छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को, गरीब लोगों को खत्म किया। कोविड आया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया, उनका टैक्स माफ किया, मगर गरीबों को, किसानों को कोई भी मदद नहीं दी। 1 रुपया तक नहीं दिया। देखिए भाइयों और बहनों, किसानों, मामला पैसे का है। मामला पैसे का है और आपकी जमीन का है। और मैं इसको 7-8 साल से देख रहा हूं। पहली बार मैंने इसे भट्टा परसौल में देखा। जब भी ये चाहते थे हिंदुस्तान के किसानों की जमीन 2 मिनट में छीन लेते थे। हमने विरोध किया। लैंड एक्विजिशन बिल जो था, कानून था, काला कानून था, उसको हमने बदला और आपकी किसानों की जमीन की रक्षा की। मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा आपको रेट दिलवाया। नरेंद्र मोदी जी आए, पहला काम उन्होंने किया, हमारे नए कानून को उन्होंने रद्द किया। हम पार्लियामेंट में लड़े। याद रखिए, उनके साथ अकाली दल के नेता बैठे थे। हम पार्लियामेंट में लड़े। हमने कहा नहीं, किसान की जमीन हम आपको नहीं देने वाले हैं। पार्लियामेंट में वो कानून को बदल नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी खड़ी रही। उन्होंने अपने सब चीफ मिनिस्टर से कहा, पार्लियामेंट में नहीं बदला जा रहा है, स्टेट्स में बदल दो। लक्ष्य समझिए, कठिन बात नहीं है। आपकी जमीन और आपका पैसा हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े अरबपति चाहते हैं। पुराने जमाने में कठपुतली का शो होता था ना, याद है आपको? कठपुतली का शो होता था ना, याद है? कठपुतली चलती थी, कठपुतली चलती थी, पीछे से कोई चलाता था उसको।
धागे बंधे होते थे ना, पीछे से कोई चलाता था। रावत जी, आपने कहा मोदी सरकार है। भाई और बहनों, ये मोदी सरकार नहीं है, ये अदानी और अंबानी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अदानी चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अदानी जीवन देते हैं। कैसे? मीडिया में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखा के 24 घंटे, सीधा सा रिश्ता है। नरेंद्र मोदी जी इनके लिए जमीन साफ करते हैं और ये पूरा का पूरा समर्थन नरेंद्र मोदी जी को मीडिया में देते हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह से सिद्धू ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर उंगली उठाई, वो बात राहुल को भी नागवार गुजरी। बता दें कि बधनी कला में नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी की मौजूदगी में केंद्र सरकार के साथ कैप्टन सरकार को घेर लिया। सिद्धू ने कहा कि सरकार दिखावे के लिए नहीं होती, उसकी भी जिम्मेदारी होती है। अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार सेब की फसल पर एमएसपी तय कर सकती है, तो पंजाब सरकार यहाँ की फसलों की क्यों नहीं कर सकती? सिद्धू ने कहा कि पंजाब दाल और तिलहन का आयात कर रहा है, यहाँ के किसान इनकी खेती क्यों नहीं कर सकते? सिद्धू के भाषण से भले ही पंडाल में मौजूद लोग उत्साहित रहे, लेकिन मंच पर मौजूद पार्टी के नेता खुद को असहज महसूस कर रहे थे। सिद्धू को रोकने के लिए मंत्री सुखजिंदर रंधावा उठे तो सिद्धू ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि तगड़े घोड़े को इशारा ही काफी है। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश रावत भी उस समय तक अपनी सीट पर खड़े रहे जब तक सिद्धू ने अपना भाषण खत्म नहीं किया। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੰਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਜੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 249 ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੜੀਏ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੜੀਏ, ਐਂਟਰੀ 33-34 ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੀਏ ਔਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਾਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਸਾਤਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਜਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਨਹੀਂ ਜਮਾਵਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ 60% ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ 70% ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਕਿਸੇ ਅੰਬਾਨੀ ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ क्यों ना चले? मैं कहना कि सब तो बड़ा सवाल, राहुल जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये हमें शंभू बॉर्डर के आगे जाने नहीं देते, ये हमें मंजूरी नहीं देंगे, ये कानून वापस अगर नहीं लेते, तो सबसे बड़ा सवाल है कि हम क्या करेंगे? What should be done and what shall we do? That is the big question. उस तो बड़ा कोई सवाल नहीं भी असी की करांगे। मैं कहना कि जे किसान दी MSP तुसी दुध ते दे सकते हो, जे दुध चक सकते हो, तो जे हिमाचल दी सरकार सेब ते MSP दे सकती है, तो फिर किसान नूं MSP क्यों नहीं दे सकती? ठोको ताड़ी टका के पंजाब सरकार जिम्मेवारी लवे, पंजाब सरकार हल देवे। सरकारां पिठ दिखाउण नूं नहीं हुंदियां, ना सरकारां दिखावे लई हुंदियां, सरकारां हल वास्ते हुंदियां ने। सरकारां हल देण, MSP देण। और मैं तुहानूं एक होर गल कह रहा कि अज की जो आपां खाने आ वो इत्थे उगाउने आ। पंजाब सरकार सैकड़ों करोड़ रुपए की दालें बाहर से इंपोर्ट कर रही है आटा दाल स्कीम के लिए। क्यों नहीं हम उगा सकते? क्यों नहीं हम ऑयल सीड्स पे MSP दे सके? किसान ने अगर चोना लाया, किसान ने अगर कणक लाई, वो बहुत सियाना सी, क्योंकि उसे राइस पे MSP मिलती थी, वो MSP लेता था, इसलिए वो उगाता था, इसलिए वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सका। लेकिन आज ये मौका है कि हम ऑयल सीड उगा सकते हैं, हम दालें उगा सकते हैं, हम आज एक ऐसा मकाम सेट कर सकते हैं कि हम अपने पैरों पे खुद खड़ा हो जाइए। और गुरु नानक साहब ने कहा था, अपन हथी अपना आपे ही काज संवारिए, अपन हथी अपना
आपे ही काज संवारिए।